नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, हम सूर्य ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं। जैसा आपको पता है 21 जून को एक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और कल हमने बात की थी उस सूर्य ग्रहण के बारे में कि कैसे ये एक श्रृंखला का हिस्सा है, कई सूर्य ग्रहणों की श्रृंखला का हिस्सा है। हमने आपको बताया था कि ये सारोस सूर्य ग्रहण की 137वीं श्रृंखला का हिस्सा है जो 1389 में शुरू हुआ था और ये कुल 1300 सालों तक इसका होना है। 2600 कुछ में ये ख़त्म हो रहा है और इस श्रृंखला का ये बीच का हिस्सा है। ये टोटल इस श्रृंखला में 70 सूर्य ग्रहण होने हैं, जिसमें से 35 हो चुके हैं, 36वां होना है। अभी ये 36वां होगा और अंत में 2600 कुछ में जाकर ये 70वां जब सूर्य ग्रहण होगा तो ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी। हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो है ये श्रृंखला जो है इसका भारतीय राजनीति पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है। जब हम नासा पर ये श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी मिली तो उस समय तो हमको ठीक से पता नहीं था कि इसका क्या है। फिर जब हमने अपने इतिहास को खंगाला और इतिहास की तारीखों को इससे कोरिलेट किया तो हमने देखा कि जब जब ये सूर्य ग्रहण हुआ है तो भारतीय राजनीति में कम से कम पिछले 150 सालों में भारतीय राजनीति में इसकी चीज़ें समझ में आई। हालांकि मुझे ये भी समझ में आया कि 1532 में एक श्रृंखला का एक सूर्य ग्रहण हुआ, वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण इस श्रृंखला का जो हुआ था तो उससे 6 साल पहले 1526 में भारत में पानीपत में मुगल पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत पर कब्जा किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उसी श्रृंखला का जो 1858 में एक सूर्य ग्रहण हुआ तो उससे 1 साल पहले 57 में मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। बहादुर शाह जफर उसके अंतिम बादशाह कहे गए। तो हालांकि उसमें साल का अंतर है, हम उसमें बहुत नहीं जाना चाहते हैं। हम अभी वर्तमान जो 150 सालों का जो हमारा देखा है, हमने 1894 से हमने देखा है इसका इम्पैक्ट और उसकी 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मात्र 3 घटनाओं की और बड़ा वो हम आज जो भारत में जी रहे हैं उस भारत में इन तीनों पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले हम महात्मा गांधी से शुरू करते हैं और कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल 1894 को। 6 अप्रैल 1894 को एक सूर्य ग्रहण होता है। इस श्रृंखला की एक चीज और बता दें कि सारे सूर्य ग्रहण सब जगह नहीं दिखते हैं और भारत में भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे मैंने जो ग्रहण हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। बावजूद इम्पैक्ट इसका दिख रहा है, तो हम इसलिए हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। आप हो सकता है क्योंकि अपने यहाँ हमेशा कहा जाता है कि जहाँ सूर्य ग्रहण दिखता है वहीं उसका इम्पैक्ट होगा। तो हालांकि हमारा मानना है कि सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट लंबा दिखता है। कई लोग अपने यहाँ 3 महीने 4 महीने तक मानते हैं, कुछ लोग 18 साल मानते हैं, कुछ लोग उसकी जो ड्यूरेशन होता है उस पर 5 घंटे का होता है तो 5 साल मानते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा सा इतर जाकर आपको बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे के संदर्भ में इसको देख रहे हैं। और 6 महीने आगे और पीछे के संदर्भ में हमने देखा 6 अप्रैल 1894 को ये सूर्य ग्रहण हुआ इस सौरोस 137 श्रृंखला का। और 22 अगस्त 1894 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये गांधी का राजनीति में प्रवेश का ये पहला दरवाजा आप कह सकते हैं था। ये 22 अगस्त 1894 को गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों के साथ जो रंगभेदी नीति अप्लाई की जा रही थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस नाम की एक संस्था निर्मित किया, पार्टी निर्मित की। और उसके बाद गांधी का इतिहास है। गांधी का इतिहास 2 भागों में बटा हुआ, दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष का इतिहास और उस आधार पर फिर भारत में उसका इतिहास। अब हम दूसरी इस श्रृंखला के दूसरे ग्रहण की बात करते हैं
जो 6 अप्रैल 1894 के बाद ये 17 अप्रैल 1912 को इस श्रृंखला का अगला सूर्य ग्रहण होता है, मैंने 18 साल 11 दिन बाद। तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है ये भी गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मुकाम है। अब आप पूछिएगा गांधी के जीवन में क्या मुकाम था। इसी साल 17 अप्रैल 1912 में सूर्य ग्रहण होता है, सारोस 137 श्रृंखला का सूर्य ग्रहण होता है, और 22 अक्टूबर को गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के निमंत्रण में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और महात्मा गांधी के कामों का वहाँ आकलन करते हैं। महात्मा गांधी उनको घुमाते हैं और उसकी विस्तार से गांधी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है। वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोखले गांधी को भारत में इस्टेब्लिश करने में गोखले का बहुत बड़ा हाथ है। यदि आप उस किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। वो पहले गुजराती भाषा में लिखी गई थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है, आप नेट पर भी देख सकते हैं और किताब के रूप में भी आपको मिल सकता है। तो उस किताब में गांधी ने, और अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें भी गांधी ने चर्चा की है उसकी। तो 22 अक्टूबर को जब गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, उस साल 17 अप्रैल को ग्रहण हुआ और 22 अक्टूबर को गोपाल कृष्ण पहुंचे, तो वो गांधी को एक तरह से वहाँ उन्होंने पूर्ण रूप में देखा। हालांकि गोखले का जो इतिहास है, गोखले के साथ गांधी का जो है इतिहास है, वो बहुत पहले शुरू हो गया, 1890 के आसपास शुरू हो गया है, जब वो पहली दफ़ा 90 या 91 में जो पहली दफ़ा गोखले से आकर पुणे में मिले थे। हालांकि वो गोखले से पहले तिलक से मिले थे पुणे में, ये कहानी हम लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन गोखले का जो उत्तर था वो उनको बहुत प्रभावित किया। गोखले ने उनको आत्मीयता से ग्रहण किया, गुरु और चेले की तरह ग्रहण किया और बहुत ज़्यादा उनको वो किया। और फिर एक और यहाँ मैं बताऊँ कि गोखले की पर्सनालिटी और गांधी की पर्सनालिटी एक दूसरे को पूरक पर्सनालिटी थी। तिलक और गांधी की पर्सनालिटी मिलती जुलती थी, इसलिए एक तरह से मैं गोखले की जगह कहूँगा तिलक को रिप्लेस किया गांधी ने। 1920 में जब गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सबसे पहले, तो उसी साल तिलक की मृत्यु होती है। एक तरह से तिलक का समय खत्म होता है और गांधी का आविर्भाव होता है। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। तो लेकिन इसकी शुरुआत गोखले ने की थी, इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल लीडर कहते हैं। कहानी ये है कि गोखले ने उनको निमंत्रण दिया और जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो गांधी के पूरे अस्तित्व को देखा उन्होंने, प्रभाव को देखा, और वो गोखले की स्थिति खराब थी, तबीयत खराब हो रही थी। गोखले जानते थे कि वो खत्म हो जाएंगे। 1915 में गोखले खत्म हो जाते हैं, तो और उसी साल वो गांधी आ भी जाते हैं और मरने से 6 दिन पहले उनकी मुलाकात होती है गोखले से। और गोखले एक तरह से अपनी पूरी राजनीतिक अमानत, गोखले और तिलक जो है विरोधी ध्रुव के थे। 1950 में कांग्रेस में 1907 में कांग्रेस में बंटवारा भी हुआ था। तो सब कहानी है, यदि आप भारतीय इतिहास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो वो एक तरह से गोखले ने अपना जो तिलक के खिलाफ था उन्होंने समर्पित किया था गांधी को, और गांधी ने, और कहानी ये है कि भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना में उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे गोखले ने एस्टेब्लिश होने के लिए। गोखले ने 1 साल भारत में उनको घूमने के लिए कहा था, गांव-गांव जाकर, उसके लिए पैसा आवंटित किया था। मैंने गांधी को यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में भी कई आंदोलनों में अलग अलग तरह से उन्होंने मदद की। तो गोखले एक तरह से वाकई में उनके पॉलिटिकल गुरु थे और उन्होंने तैयार की। तो 17 अप्रैल 1912 का सूर्य ग्रहण था, वो एक डिफाइनिंग समय है गांधी के भारत में राजनीति में प्रवेश का। 1894 में जो हुआ वो उनके दक्षिण अफ्रीका में राजनीति का था प्रवेश, और भारत में ये इनका प्रवेश की शुरुआत आप कह सकते हैं यहाँ से शुरू हुई। कहानी और भी है, उस साल की और भी कहानी है, कभी हम और आगे बात बताएंगे, लेकिन हम तो एक डिफाइनिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं और गांधी की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें 1930 में ये हुआ, फिर अगला जो ग्रहण हुआ 28 अप्रैल 1930 को सूर्य ग्रहण हुआ, और इसी साल 28 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ है। उससे 1 महीने पहले 12 मार्च को गांधी ने 200 माइल चलकर अपनी शुरुआत की थी। वो साल्ट आग्रह, जो उनका नमक आंदोलन हुआ था, वो क्या नाम है वहाँ पर गुजरात में, तो उसकी शुरुआत उन्होंने की थी और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो गांधी का बहुत महत्वपूर्ण
1920-21 के बाद उनका दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वो इस समय हुआ। तो गांधी का एक डिफाइनिंग मोमेंट ये भी था 1930 में जो सूर्य ग्रहण हुआ, और गांधी को और गांधी बड़ा बनाने में इसमें रोल हुआ। इसके बाद आइए 9 मई 1948 को सूर्य ग्रहण होता है, अगला सूर्य ग्रहण। उससे कुछ दिन पहले जनवरी में गांधी मारे जाते हैं, माने गांधी युग का अंत होता है, माने सदैव गांधी का अंत होता है। राजनीति में जो गांधी का जो प्रभाव था, उसके बाद आप नेहरू युग की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखें 1894 में एक सूर्य ग्रहण होता है और फिर 48 में सूर्य ग्रहण होता है, और इस दोनों सूर्य ग्रहण के बीच में गांधी की पूरी कहानी है, राजनीतिक कहानी है, एक राजनेता के तौर पर, एक विश्व नेता के तौर पर, एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर, एक सामाजिक नेता के तौर पर। तो आप ये एक कहानी है, इस ग्रहण की श्रृंखला की एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए 9 मई 1948 को गांधी की हत्या हुई है, वो एक और अलग कड़ी बन रही है उससे, उसकी आज मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको इशारा कर रहा हूं कि नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या करते हैं, और वो एक भारत में वो भी एक आंदोलन है अपने आप में। आज उसकी कुछ झलक आपको दिखती है, राजनीति में विमर्श में कभी कभी आपको इसकी झलक मिलती है, तो उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। हम आज उसकी चर्चा नहीं करें, हम दूसरी चर्चा आज हम आपसे करने जा रहे हैं। हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि 20 मई, इसी श्रृंखला में 20 मई 1966 को अगला सूर्य ग्रहण हुआ, और 20 मई 1966 को जो सूर्य ग्रहण हुआ उससे पहले कई घटनाएं हुई हैं, क्या कहते हैं, भारत में। और जैसे लाल बहादुर शास्त्री की मौत होती है ये इसमें जनवरी में, और इंदिरा गांधी भारत में प्राइम मिनिस्टर बनती है, माने एक नए राजनेता का उद्भव होता है। यहाँ नेहरू युग का खत्म कर सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू युग के ही एक्सटेंशन के रूप में आप देख सकते हैं। एक नया राजनेता आता है, राजनीति एक नई परिभाषा घटती है 1966 के बाद। पूरा 70 और 80 का दशक जो है वो इंदिरा गांधी की राजनीति का दशक है। हालांकि 80 में उस राजनीति का अंत होता है, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 20 मई 1966 को सूर्य ग्रहण होता है। उससे 4 महीने पहले घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इंदिरा गांधी नाम की एक शख्स भारत की राजनीति में आती है, और जो उनके नाम पर भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे सशक्त प्रधानमंत्री कही जाती हैं अब तक की, तो उनकी शुरुआत होती है। वो ये इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। 66 के बाद 84 में सूर्य ग्रहण होता है, 18 साल 11 दिन महीना, 30 मई 1984 को सूर्य ग्रहण होता है। पिछला सूर्य ग्रहण कब हुआ था 66 में? 20 मई 1966 को। माने लगभग 20 साल का समय है इंदिरा गांधी के पास, और 17 साल प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी। तो ये 30 मई 1984 को सूर्य ग्रहण होता है। उसी 30 मई को होता है जून के पहले सप्ताह में ब्लू स्टार, सिखों के खिलाफ ब्लू स्टार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना प्रवेश करती है, और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है सिख गार्ड्स द्वारा। और उसके बाद भारत में सिखों के खिलाफ दंगे होते हैं। उसको कांग्रेस प्रेरित कह लीजिए या जो भी कह लीजिए है, वो दंगे तो दंगे हैं, और वो दंगे होते हैं, और इंदिरा गांधी के युग का अंत होता है। ये बहुत छोटा सा पीरियड है, एक ही श्रृंखला का ये अंत है। ये दूसरी कहानी है राजनीति, भारतीय राजनीति में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। 66 से लेकर 1984 के बीच में भारतीय राजनीति बहुत बदल गई है। नेहरू युग की राजनीति और इंदिरा गांधी की युग की राजनीति बहुत अंतर है। अब मित्रों, हम 84 के बाद जो अगला सूर्य ग्रहण होता है उसकी चर्चा हम आपको बताते हैं। 1984 के बाद 18 महीने 11 दिन के बाद 10 जून 2002 को एक और सूर्य ग्रहण होता है इस श्रृंखला का, 10 जून 2002 को। और 10 जून 2002 को ये ग्रहण होता है। उससे 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले
घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फरवरी में गुजरात के दंगे होते हैं। गुजरात में पहले गोधरा का कांड होता है, जिसमें हिंदू मैंने तीर्थयात्रियों की 56 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों की हत्या हो जाती है। उसके बाद गुजरात में दंगे होते हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, दोनों संप्रदाय के लोग, कुछ ज़्यादा मुस्लिम कुछ कम हिंदू, लेकिन ये दंगे होते हैं और राजनीति बदल जाती है। एक नए आदमी का, प्रभावशाली आदमी का जन्म होता है भारत में। वो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय मनमोहन, आदरणीय मोदी जी, वो प्रधानमंत्री हैं। और इस श्रृंखला का अब जो ये हो रहा है, इसके बाद 2002 के बाद ये 18 साल 11 दिन के बाद इस श्रृंखला का अभी तक का अंतिम सूर्य, मैंने इस श्रृंखला का जो अगला ये हो रहा है 21 जून 2020 को हो रहा है। और हमने देखा है कि ये अब इसमें क्या होगा नहीं होगा इसकी बात हम नहीं कर सकते हैं। हम तो आपको एक इतिहास की जो घटनाएं हैं उस आधार पर हमने आपको बताया। अब आपका आकलन है कि आप क्या देखते हैं। और इस सूर्य ग्रहण का हम राजनीति पर चर्चा किए हैं, आगे मौका मिलेगा तो इसके बारे में हम और दूसरे क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत के दूसरे क्षेत्र में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। लेकिन ये बताता है, हमने आपको 3 घटनाओं की चर्चा की और इसका हम आने वाले समय में इसका आकलन करेंगे कि क्या होगा। शुक्रिया मित्रों हमारे वीडियो को सुनने के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।